सर, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, हम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो मेरी क्लास में ही पढ़ती है। स्टार्टिंग में तो हमारे बीच में सिर्फ़ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी और बातें इतनी होने लगी कि अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दूसरे से अगर बातें ना हो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है लाइफ में। लेकिन हमारी ही क्लास में एक और लड़का भी उससे काफ़ी दिलचस्पी रखता था उसमें, और उसके चक्कर में हमारी लड़ाई हो गई, मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की। और उसने पूरी कोशिश की मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को एक दूसरे से लड़वाने की, और वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ और चालाक किस्म का व्यक्ति है। और उसने इस किस्म की सिचुएशंस बनाई कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से भी बात करता हूँ एक नॉर्मल दोस्त की तरीके से, लेकिन वो पहले तो उसने मेरी गर्लफ्रेंड को अपना दोस्त बनाया और फिर मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगा कि मैं उसके साथ लॉयल नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी कान की कच्ची है, उसको जो बोल दो उस पर विश्वास कर लेती है, और अब उस लड़के की बातों पर ज़्यादा विश्वास करके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना। और अगर मैं कुछ क्लियर करने की कोशिश करूं तो मुझे ब्लॉक कर देना, मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अगर वो चाहे तो मैं सभी लड़कियों से, सभी लड़कों से बातचीत करना बंद कर देता हूँ, बंद भी कर सकता हूँ, और मैंने कम भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके व्यवहार पे कोई असर नहीं। लेकिन वो उस लड़के के साथ बैठ के बातें करती है, जिससे कि मुझे जलन होती है कि तुम मुझे छोड़ के इस व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस, इतना भाव क्यों दे रही हो। और जब मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो बोलती है, पहले अपने आप को देखो, तुम इतनी लड़कियों से बात करते हो, तुम उनके साथ गंदी बातें करते हो, और मुझे तुम ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। इस किस्म की बातें करती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी बातचीत करने का वातावरण बनने ही नहीं देती और बस लड़ने के मूड में रहती है। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझसे दूर जा रही है। अगर मैं इस लड़के को अपने रास्ते से हटा दूँ, कहने का मतलब है कि इस लड़के को हमारे रिलेशनशिप से निकाल दूं, तो ही हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो पाएगा। तो मैं क्या करूं कि इस लड़की के दिल में उस लड़के के प्रति नफ़रत आ जाए और वो इससे दोस्ती भी तोड़ दे और इससे बातचीत करना पूरी तरीके से बंद कर दे। क्योंकि जब तक ये हमारी लाइफ में नहीं आया था तब तक हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। तो क्या करना चाहिए? इस सारी सिचुएशन में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती जैसे आप चलाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा जलन और नफ़रत महसूस करने लग गए हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस लड़के ने उस लड़की का ट्रस्ट जीत लिया है और आपने गंवा दिया है। गंवा कैसे दिया है? आपने ये जितनी भी कहानी बताई, आपने अपने नज़रिए से बताई, और हर कहानी के 3 नज़रिए होते हैं। एक तो वो नज़रिया पक्ष का, एक विपक्ष का, और तीसरा वो जो उनको दोनों को देखता है। क्योंकि जो पक्ष का है वो अपने बारे में सही बात बोलेगा, विपक्ष अपने आप को सही ठहराएगा, लेकिन जो जनता है, जो देखती है, सही मायने में तो असली फैसला जनता कर सकती है। और अगर आप इतने ईमानदार हैं तो ईमानदारी से अपने आप को देखो, समझो कि आप क्या करते हो, सही कर रहे हो, जो गलत कर रहे हो, और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी प्रेमिका ज़रूरत से ज़्यादा नासमझ है, बचपना भरा पड़ा है, कान की कच्ची है। तो आपने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि जब आप किसी दूसरी लड़की के साथ बैठ के बातें करोगे तो वो उस चीज़ को बहुत ही मैच्योर तरीके से देखेगी और समझेगी, और उसके दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आप तो दोनों नॉर्मल फ्रेंड बन के बात कर रहे हो, क्योंकि पहले वो भी तो आपकी नॉर्मल फ्रेंड थी। जैसे ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी नौकरी किसी दफ्तर में काम करता है और उसकी कोई सेक्रेटरी है, और वो सेक्रेटरी के साथ उसका प्यार संबंध शुरू हो जाता है, और वो इतना शुरू हो जाता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी होने के बाद अब इस लड़की ने नौकरी छोड़ दी है तो अपने घर गृहस्थी देखने लग गई, लेकिन वो जो आदमी है अब उसने दूसरी सेक्रेटरी रख ली। तो ये जो लड़की है जो अब पत्नी बन चुकी है, क्या इस बात से लेकर ये चिंतित नहीं होगी, परेशान नहीं होगी कि इसने एक और सेक्रेटरी रख ली? क्या पता ये उसके साथ भी गंदे काम करने शुरू कर दे, आशिकी शुरू कर दे। तो इस बात को लेके तो फ़िक्रमंद वो रहेगी, चाहे आदमी ऐसा कुछ करे या ना करे। लेकिन आदमी का स्वभाव है वो उसके साथ फ्लर्टिंग ज़रूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना करे, क्योंकि अगर उसके मॉरल वैल्यूज़, उसके संस्कार इतने मजबूत होते तो वो पहले भी ना करता। लेकिन उसकी आदत में शामिल है, वो भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो ज़रूर करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो समझदारी है उसकी, अगर वो माइंडफुली ध्यान से काम करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन इतने माइंडफुल लोग आपको मिलेंगे कहाँ?
100 में से 2 लोग होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 लोग बोल लो, जो कि माइंडफुली अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने आप में सुधार करते हैं। 100 में से 4-5 लोग होंगे। ज़्यादातर लोग तो सोचते ही नहीं है कि वो उनमें कोई गलती या कमी हो भी सकती है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है, आपको यहाँ पे शांति और धैर्य से काम लेना है। आपको पहली चीज़ तो ये करनी है कि दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बहुत शक्की मिजाज की। और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, उसको वक्त दो, स्पेस दो, टाइम दो। उससे कोई शिकायतें नहीं करनी, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना। उसको बोलो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो मुझसे बात कर लेना। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, और कोई रिश्ता मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके साथ मेरा ये रिश्ता है। मुझे मालूम है अभी तुम्हें कुछ गलतफहमियां हैं जो कि लोगों ने तुम्हारे दिमाग में भर दी हैं मेरे खिलाफ़, लेकिन जब तुम शांत हो जाओगी, जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाएगा, तब हम बात कर लेंगे। लेकिन तुम्हें एतराज़ है मेरी दूसरी लड़कियों के साथ बात करने से, तो मैं दूसरी लड़कियों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ काम से काम रखूँगा। मैं किसी के साथ नाजायज़ बात भी नहीं करूँगा। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तो तुम मुझसे बात कर लेना। तो जब ये सब चीज़ आप एक्शंस में दिखाओगे, तो उसको दिखेगा कि अब ये लड़का दूसरी लड़कियों के साथ बात नहीं करता है, तो उसको अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगा कि ये जो लड़का था, ये जो तीसरा लड़का जो तुम्हारे रिलेशनशिप में आके ख़राब कर गया काम, तो लड़की को समझ में आने लग जाएगा कि ये आदमी सही नहीं है, इसकी सारी बातें प्रैक्टिकली झूठ और गलत साबित हो रही हैं। तो धीरे धीरे उसको छोड़ देगी, तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये लड़की अकल से पैदल है, इसलिए बहुत कुछ सोच समझ के इसके साथ चलना है। अकल से पैदल मैंने इस वजह से कहा कि जो अपने प्यार को शक के दायरे में रख के उस पर विश्वास ना करे और बिना किसी सबूत और तथ्य के रिश्ते को ख़राब कर दे, तो वो अकल से पैदल ही हुआ, चाहे वो लड़का ही हो क्यों ना हो। अगर वो सिर्फ शक के आधार पे अपने रिश्तों को ख़राब कर ले, तो उसे समझदार तो कहीं कैसे भी नहीं ठहराया जा सकता। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप उसको अभी कुछ छेड़ो मत, उसको ठंडा होने दो। जब वो ठंडा हो जाएगी तो अपने आप तुम्हारे पास आके बात कर लेगी। गुस्से में आके तुम उल्टा सीधा बोल दोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। तुम्हें बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, और वो उसके साथ बात करती है तो करने दो। जितना तुम कंट्रोल करोगे उतना वो ज़्यादा करेगी, इसलिए कोशिश भी मत करो उसको कंट्रोल करने की।